जय श्री कृष्णा और आपका मेरे चैनल अनमोल ज़िंदगी में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि है लड्डू गोपाल जी की सेवा से जुड़े हुए कुछ अति महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। ज़्यादातर लोग अपने घरों में लड्डू गोपाल जी की स्थापना करते हैं और लड्डू गोपाल जी को घर में लाने से जो है वो आपके परिवार में खुशहाली और सुख समृद्धि बनी रहती है। जिन दंपति के बच्चे नहीं हैं, जिन लोगों के बच्चे नहीं हैं, उनके लिए लड्डू गोपाल जी की सेवा जो है वो बहुत लाभदायक रहती है और आने वाले समय में उनको बच्चों का सुख भी मिल सकता है। वैसे तो आप अपने घर में कभी भी लड्डू गोपाल जी को ला सकते हैं, कोई ऐसा नियम नहीं है, लेकिन यह है कि आप कोशिश करें कि जन्माष्टमी के दिन ही इनका प्रवेश आपके घर में हो। अगर आप साल से इंतज़ार कर रहे हैं लड्डू गोपाल जी को लाने का, तो मैं आपको कहूँगी कि आप जन्माष्टमी के पर्व तक का इंतज़ार करें और जन्माष्टमी के दिन ही लड्डू गोपाल जी को अपने घर में लेके आएँ, तो वो आपके घर परिवार के लिए बहुत ही फलदायक रहेगा और शुभ रहेगा। यदि आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी को रखते हैं तो कुछ बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, उनकी सेवा नियम पूर्वक करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं लड्डू गोपाल जी की सेवा से जुड़े हुए नियम। तो ये आज मैं आपको उनकी सेवा से जुड़े हुए नियमों के बारे में रूबरू करवा रही हूँ। यदि आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी को लेकर आते हैं तो उस दिन से जो है वो घर उनका हो जाता है, इसलिए अपने घर में मैं यानी कि ये मेरा घर है, जो मेरे घर का जो भाव होता है ना, उसे समाप्त कर देना चाहिए। उस दिन से जो है वो घर उनका हो जाता है और आपको उनके साथ में अपने परिवार के जैसा ही व्यवहार रखना है। जब लड्डू गोपाल जी आपके घर आ जाते हैं तब से वो भी आपके परिवार के सदस्य होते हैं और तब से आपका परिवार लड्डू गोपाल जी का परिवार हो जाता है। इसीलिए लड्डू गोपाल जी को भी परिवार के एक सम्मानित सदस्य का स्थान प्राप्त होना चाहिए। जिस तरह से आप अपने परिवार के सदस्य की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं ना, कि कभी आपके बच्चे को किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई तीज त्योहार है, उस पर आप खास ख्याल रखते हैं अपने घर परिवार वालों का, उसी तरह से लड्डू गोपाल जी की हर एक आवश्यकता का ध्यान रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। उन्हें सही समय पर नाश्ता, भोजन आदि करवाना चाहिए। प्रतिदिन उन्हें भोग लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें दिन में 4 बार भोग लगाना चाहिए। और उससे जुड़ी एक जानकारी मैंने एक वीडियो के माध्यम से शेयर की हुई है, तो आप वहां से ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उनको 4 किस किस समय पर वो भोग लगाने चाहिए और वो 4 भोग क्या होने चाहिए। तो उस चीज़ का आप ध्यान ज़रूर से रखें। माखन मिश्री जो है उनको बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, तो वो ज़रूर से उनके भोग में होनी चाहिए। यदि आप घर में कोई भी खाने की चीज़ लाते हैं तो सबसे पहले वो आपने लड्डू गोपाल जी को देनी है, सबसे पहले उन्हीं को ही आपने भोग लगाना है, उसके बाद ही आप अपने घर के सदस्यों को दे सकते हैं। सुबह सुबह स्वयं स्नान करने के बाद आपने लड्डू गोपाल जी को भी स्नान करवाना है, लेकिन ध्यान रखें कि जिस तरह से आप स्नान करने के लिए सर्दी में गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं ना और गर्मी में ठंडे पानी का, उसी तरह से आपने लड्डू गोपाल जी के स्नान के लिए भी मौसम के अनुसार पानी का इस्तेमाल करना है और मौसम के अनुसार ही ऊनी और सूती कपड़े भी आपने लाने हैं। अगर आप खुद नहीं बना सकते तो आप बाज़ार से ला सकते हैं। आपको उनके कपड़े किसी भी पूजा सामग्री की दुकान पर अवश्य ही मिल जाएंगे। आजकल बहुत सुंदर सुंदर सर्दियों में ऊनी कपड़े आ रहे हैं और गर्मियों में सूती कपड़े भी उनके मिलते हैं। लड्डू गोपाल जी को जो है उनके साथ में आपने बांसुरी अवश्य ही रखनी है, उनके माथे पर मोर पंख ज़रूर से सजाना है और उनके लिए आपने खिलौने भी अवश्य ही लाने हैं। रात के समय उन्हें एक बालक की तरह, एक बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक उनके शयन कक्ष में उनको सुलाना है और हो सके तो प्यार से उन्हें थपकियां भी देते हुए लोरी गाकर सुनाएं। इसी तरह से सुबह को भी उन्हें प्रेम से पुकार कर जगाएं। थोड़े थोड़े समय पर लड्डू गोपाल जी को आप बाहर घुमाने के लिए भी लेके जाएं ताकि वो प्रसन्न हो सकें। और चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपके काम आएगी जब भी आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करेंगे। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस आपके पास समय समय पर पहुंचती रहें तो प्लीज़ आप नोटिफिकेशन बेल को दबाकर जाएं। जय श्री कृष्णा।